अगर आप भी IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं इसके बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं अपना घर बैठे ट्रेन टिकट, वो भी कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करना, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा कि आप किस तरह से IRCTC में अकाउंट बना सकते हैं और आप घर बैठे अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। बस आपको वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करना है। आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुली IRCTC में अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। लेकिन यह आपको ध्यान रहे कि आपने वीडियो में बताए गए तरीके से ही अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपना फेवरेट नंबर यानी फ़ोन नंबर IRCTC अकाउंट क्रिएट करने के लिए दे देते हैं और आप कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं IRCTC के पास, तो आपका मोबाइल नंबर तो रजिस्टर्ड हो जाता है लेकिन आपको यूज़र नेम और ID नहीं मिल पाती है। जब आप दोबारा उस फ़ोन नंबर से दूसरा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उस समय कहता है कि आपने इस नंबर का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इसलिए आप वीडियो में बताए गए तरीके से करें, जिससे कि आप अपने फेवरेट नंबर से अगर इस अकाउंट को बनाना चाहते हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के बना लें और आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाए, जिससे आप अपना कंफर्म ट्रेन टिकट बुक कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने IRCTC एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर को ओपन करें, फिर उसके बाद आप गूगल प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में जहां पर सर्च ऐप्स कर सकते हैं वहां पर IRCTC लिखें। फिर उसके बाद आपको नीचे गूगल प्ले स्टोर आपको ऑटोमेटिकली IRCTC नीचे सजेस्ट कर देगा, उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने IRCTC एप्लीकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पर मेरी केस में है कि मैंने इंस्टॉल इसे पहले ही कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर क्लिक करें और जब इंस्टॉल हो जाए तो आपके पास भी ओपन का ऑप्शन दिखेगा। अब ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपसे जो परमिशन पूछता है उसको अलाउ कर दें। फिर उसके बाद अब IRCTC का होम पेज ओपन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर में दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन, तो आप लॉगिन पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके पास नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, हालांकि आपके पास तो कोई पासवर्ड ही नहीं है, तो इसलिए आप रजिस्टर यूज़र पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर, ईमेल ID, यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी यानी आप किस देश से हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन और सिक्योरिटी आंसर, ऑक्यूपेशन यानी आप क्या करते हैं, मैरिटल स्टेटस यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से फिल कर देनी है। तो चलिए फटाफट फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर आपको वहीं डालना है जो इस समय चालू हो और उस पर आपको OTP प्राप्त हो सके। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जीमेल एड्रेस डालना है और जीमेल एड्रेस ऐसा डालना है जो अभी वर्तमान समय में चालू हो, जिस पर OTP प्राप्त हो सके। उसके बाद आपको अपना यूज़र नेम एक अच्छा सा बना लेना है, यूनिक सा, जिसको आप हमेशा याद रख सकें, इसलिए कि आप जब भी इसमें लॉगिन करेंगे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। यूज़र नेम बनाने के लिए आप उसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के अलावा कुछ नंबर भी यूज कर लें, इससे आपको अच्छा याद रहेगा। कोशिश करें कि ऐसा आप यूज़र नेम बनाएं जो मेमोरेबल हो, यानी उसे लंबे समय तक याद रख सकें। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, फिर उसके बाद उसमें नंबर भी यूज हो और कोई सिंबल भी यूज हो, और कम से कम उसकी लेंथ 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड बना लेना है जो हैक ना हो सके। अब आपको नीचे कंफर्म पासवर्ड में आपको अपना फिर से वही पासवर्ड टाइप कर देना है जिसको आपने बनाया है, और ध्यान रहे कि इस पासवर्ड को आपको अच्छी तरीके से बनाना है। अगर आपने ज़रा भी मिस्टेक की तो आपका पासवर्ड तो नहीं बन पाएगा और ID भी नहीं बन पाएगी, लेकिन आपका यह नंबर उसमें रजिस्टर हो जाएगा और आपका IRCTC अकाउंट नहीं बन पाएगा। इसलिए विशेष रूप से आप ध्यान से पासवर्ड बनाएं, जैसे ABC यानी कैपिटल ABC
0123 इस तरह का आपका पासवर्ड होना चाहिए, तब एक्सेप्ट हो जाएगा। आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देना है और मिडल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डाल देना है। अगर मिडल नेम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शनल है, आप फर्स्ट और लास्ट नेम ज़रूर डालें। फिर उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि आप मेल हैं या फीमेल, तो आपको मेल पर क्लिक कर देना है, यानी एम पर। अब आपसे नेशनलिटी पूछा जाएगा, यानी आप इंडियन हैं या किसी दूसरे देश के हैं, तो अब यहाँ पर आपको इंडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इंडिया का ऑप्शन दिखेगा और शो ऑल करके आप दूसरे भी देख सकते हैं, इस पर क्लिक करें, यानी इंडिया पर क्लिक कर दें। फिर उसके बाद अब आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसका पासवर्ड रिसेट करते समय इस्तेमाल करके आप अपने अकाउंट तक पहुँच सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर पेट नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, यानी आपके बचपन का हीरो कौन है। इस तरह के आपसे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। आपको जो भी सवाल अच्छा लगे, जिसको आप लंबे समय तक याद रख सकें, क्योंकि यह आपके पासवर्ड रिसेट करते समय काम आएगा, इसलिए आप जो भी जिसका भी आंसर आप हमेशा लंबे समय तक याद रख सकें उसको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो। यहाँ पर मैं आंसर में लिख देता हूँ सिक्योरिटी आंसर में फादर, यानी पिताजी, बिल्कुल मेरे चाइल्डहुड हीरो। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन, यानी आप क्या करते हैं, यह ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी। तो अगर आप गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट पे क्लिक करें, या पब्लिक हैं तो पब्लिक पर, या प्राइवेट हैं तो प्राइवेट, प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड तो सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट या अदर पे क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर प्रोफेशनल पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपसे नीचे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, यह भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं और नहीं भी। अगर आप अनमैरिड हैं तो अनमैरिड पे, अगर मैरिड हैं तो मैरिड पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ पर अभी अनमैरिड पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। लेकिन ध्यान रहे, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करने से पहले इन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर से प्रूफ रीड करना है, यानी आप सही तरह से भरे हों, क्योंकि आगे गलत होगा तो मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे एड्रेस पूछा जाएगा, यानी आप कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें बारे में। रेसिडेंस एड्रेस, अब इसमें आपको अपने गांव का नाम लिख देना है। अब जो भी ऑप्शनल है उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आएंगे तो हाँ, यहाँ पर दिखेगा सिलेक्ट कंट्री, तो यहाँ पे आपको अपना देश सिलेक्ट करना होगा कि आप किस देश से हैं। तो यहाँ पर मैं इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर पिन कोड को फिल करना है, यानी आपके एरिया का पोस्टल पिन एड्रेस क्या है। तो अब आपको यहाँ पर अपना पिन एड्रेस डाल देना है। चलिए डाल देते हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी सिटी, यानी आपसे नज़दीक कौन सी बड़ी सिटी है उसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर स्टेट, यानी आप किस राज्य से हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, यानी आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन है, यानी आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, और लास्ट में आपको अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने अपना शहर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैंने अपने नज़दीकी सिटी का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर स्टेट भी सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर अपना पोस्ट एड्रेस भी सिलेक्ट कर लिए। अब अपना यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दें। अब उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आपके सामने कैप्चा फिल करने के लिए कहा जाएगा, यानी इस इमेज में जो कार दिख रही है उसको आपको इन सभी इमेज में टिक करना है कि किस किस इमेज में कार है, किस में नहीं है। तो नहीं वाले को छोड़ देना है, जिसमें कार है उसको टिक कर देना है। अब आप वेरीफाई पर क्लिक करके वेरीफाई कर लें। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ऑफिस एड्रेस, यानी आपका ऑफिस एड्रेस कोई है। अगर आप ऑफिस मैन हैं, आपका ऑफिस एड्रेस दूसरा है, तो आप उसको भर दें, या फिर आप चाहते हैं कि आपका रेसिडेंस एड्रेस ही
ऑफिस एड्रेस बन जाए तो आपको बैक बटन दबा के बैक आना है। फिर उसके बाद यहाँ जो लिखा है कॉपी रेसिडेंस एड्रेस टू ऑफिस एड्रेस, बस इस पर आपको टिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। वहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप रजिस्टर पर क्लिक करें। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके पास कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आ जाएगा। वेरीफाई योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय आवर सर्विस, मतलब आपको अब अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है। ओके पर क्लिक करें। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर वेरीफाई करने के लिए आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करें। तो चलिए यूज़र नेम डाल देते हैं। आपने रजिस्टर करते समय जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हो उसको अच्छी तरह से यहाँ पर फिल कर देना है। अब आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कैप्चा फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मोबाइल पर OTP जाएगा, उससे ही आप लॉगिन या फिर अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कैप्चे से करता हूं, तो कैप्चा करता हूं, क्योंकि अगर मेरा फ़ोन नंबर चालू नहीं है तो भी इससे काम हो जाएगा। बस हमें यूज़र ID और पासवर्ड पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट कैप्चा फिल कर देते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद अब नीचे लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद आपके सामने ईमेल एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर आपने जिस भी मोबाइल नंबर से अपना IRCTC अकाउंट बनाया है वह नंबर यहाँ पर दिखेगा और वेरीफाई करने के लिए कहेगा। वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर OTP इंटर करना होगा और अपने उस नंबर पर OTP प्राप्त करने के लिए यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। अब नीचे आपने जो भी ईमेल एड्रेस डाला है तो वह ईमेल एड्रेस दिखेगा। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर OTP इंटर करना होगा। OTP भेजने के लिए आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो चलिए सेंड OTP पर क्लिक करते हैं और ईमेल पे पहले OTP भेजते हैं। अब यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ईमेल पर OTP मेल कर दी गई है। तो चलिए ईमेल पर चलते हैं और OTP देखते हैं। यहाँ पर देखिए टिकट एडमिन करके मैसेज आया है। अब इसको ओपन करते हैं। अब नीचे यहाँ पर देखिए हमारा यूज़र ID दिख रहा है, यानी योर यूज़र ID इज इतना। अब नीचे देखिए यहाँ पे दिख रहा है योर ईमेल ID वेरिफिकेशन OTP कोड इज 90059। तो यही है OTP जिसको हम डालकर वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर OTP इंटर कर देते हैं। चलिए अब फ़ोन नंबर पर OTP सेंड करते हैं। OTP सेंड करने के लिए सेंड OTP पर क्लिक करें। अब आपको मैसेज दिखेगा कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दी गई है। तो चलिए OTP मोबाइल नंबर पर देखते हैं क्या आई है और उसको यहाँ पर इंटर करते हैं। अब मैंने यहाँ पर OTP इंटर कर दिया है। अब हमें मैसेज आ रहा है कि कंग्रेचुलेसन्स OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुल फॉर द यूज़र। मेरी यूज़र ID है यहाँ पे। अब तो चलिए अब ओके पर क्लिक करते हैं। अब मेरी यूज़र ID अच्छी तरह से बन चुकी है, यानी अब मैं IRCTC से अपना ट्रेन टिकट आसानी से बुक कर सकता हूँ। अब लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपको नीचे यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के लिए यहाँ पर जो दिख रहा है कैप्चा, यही यहाँ पर इंटर करना है। तो चलिए कैप्चा एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप कैप्चा एंटर कर लेंगे अब आपको नीचे लॉगिन का बटन दिखेगा। अब आपको लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, यानी पिन जनरेट करिए। तो यहाँ पर ऐसा पिन आपको जनरेट करना है कि आपको हमेशा याद रहे, इसलिए कि आपको बार बार यूज़र ID और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने 4 डिजिट का जो भी पिन सेट कर दिया वहीं आपका हो जाता है, उसी से आप लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पर है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर क्या है कि आपका फ़ोन अगर फिंगरप्रिंट अलाउ करता है तो आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं। आपको पासवर्ड पिन वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है।
तो चलिए यहाँ पर पिन अपना जनरेट कर लेते हैं। पिन जनरेट करने के बाद देखिए यहाँ मैसेज आ रहा है, रिमेंबर पिन, प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फ्यूचर यूज। यानी आप भविष्य में यूज करने के लिए आप इस पिन को हमेशा रिमेंबर रखें या फिर कहीं स्क्रीनशॉट लेकर अपने पिन को सेव करके रखें, जिससे कि आपको बाद में भूलना ना पड़े। चलिए यहाँ पर अब देखिए आ गया आपको लॉगिन होने का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालना है। सीधे आपको यहाँ पर अपना 4 डिजिट का जो अभी पिन जनरेट किए हैं उसको एंटर करना है और कैप्चा एंटर करना है, फिर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। तो चलिए पिन एंटर कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर इमेज में यहाँ पर जो कैप्चा दिया है इसमें फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे लॉगिन का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। अब आप सक्सेसफुली IRCTC अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं। अब ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप ट्रेन के ऑप्शन पर क्लिक करें, यहाँ पर बुक टिकट पर क्लिक करें। बुक टिकट पर क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यानी कहाँ से आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आपको फ्रॉम यानी कहाँ से आप जाना चाहते हैं, तो वह स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ से आप सफ़र करना चाहते हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं हमें न्यू दिल्ली से जाना है, तो यहाँ पर आपको न्यू दिल्ली सर्च करना है। न्यू दिल्ली सर्च करने के बाद नीचे देखिए सजेशन में आ जाएगा आपको न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट फॉर्म में NDLS। अब इस पर क्लिक करें, फिर उसके बाद अब टू मतलब कहाँ के लिए, तो चलिए वह स्टेशन सेलेक्ट करते हैं जहाँ हमें जाना है। मान लीजिए हमें LTT मुंबई जाना है, तो LTT लिखेंगे, ट्रेन का नाम है शॉर्ट फॉर्म LTT, उस पर क्लिक करें। अब LTT लोकमान्य तिलक इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका अब सेट हो चुका है कि आप कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पर डेट का ऑप्शन दिखता है, यानी आप किस डेट में ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं। अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर भी नज़र आ जाएगा। आप कैलेंडर के हिसाब से जब का भी ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 1 महीने 2 महीने जब भी मन करे तब का। अब मान लीजिए जैसे हमें 21 अक्टूबर को जाना है, तो 21 अक्टूबर का हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर है क्लासेस, स्पेशल किस क्लास का बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे, AC, 3rd AC, 1st AC, स्लीपर, यहाँ पर बहुत सारे क्लास मिल जाएंगे। आप जो भी सिलेक्ट करेंगे आप वैसा ही सीट पाएंगे। तो अब चलिए मैं यहाँ पर ऑल क्लासेस पे ही रहने देता हूँ। अब आपको यहाँ पर कोटा है, यानी आप किस कोटे से बुक करना चाहते हैं। तो कोटा में हो गया जैसे जनरल कोटा, यानी सामान्य तरीके से आप बुक करना चाहते हैं, या लेडीज़ कोटा, या तत्काल, या सीनियर सिटीजन हैं आप, या प्रीमियम तत्काल से, या पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो आप जो भी करना चाहें उस पर क्लिक करें। मैं फ़िलहाल जनरल पर क्लिक करता हूँ। अब आप सर्च ट्रेन पर क्लिक करें। अब आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स का लिस्ट आ जाएगा। आप जिसमें चाहें उसमें टिकट बुक कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो। अवेलेबिलिटी के चेक करने के लिए आप रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अवेलेबिलिटी दिख जाएगी कि उस ट्रेन में टिकट अवेलेबल है या नहीं। उसको चेक करने के लिए आप रिफ्रेश पर क्लिक करें। रिफ्रेश पर जैसे ही क्लिक करेंगे अगर सीट अवेलेबल है तो दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए अवेलेबल नहीं है, वेटिंग लिस्ट चल रहा है, यानी WL1 का मतलब है वेटिंग लिस्ट नंबर 1, मतलब एक वेटिंग। अब यहाँ पर नीचे रिफ्रेश करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। सैटरडे 21 अक्टूबर को 43 सीट अवेलेबल है। इसी तरह से आप अपनी अवेलेबिलिटी चेक करके सीट को बुक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप आसानी से IRCTC अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से IRCTC अकाउंट बनाते हैं तो आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं अच्छी तरीके से। अगर आप कुछ मिस्टेक करते हैं, बताए गए तरीके से नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आपका नंबर ख़राब हो जाए। क्योंकि मेरा खुद एक बार नंबर ख़राब हो चुका है, मैंने दूसरे नंबर से ट्राई किया फिर बना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए आप बताए गए तरीके से करेंगे तो आप सही तरीके से अपना यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट करके IRCTC से तत्काल टिकट भी या कोई भी टिकट आप बुक कर सकेंगे।